वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टोरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है और यहाँ आपको आई बटन पे भी दिख रही होगी, तो आप यहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। आज हम सेकेंड चैप्टर के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके 3 पार्ट्स आएंगे। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। मैं डेली Q&A की शॉर्ट वीडियोस जो है वो अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ Q&A सीरीज मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। What does Mandela mean by an extraordinary human disaster in his speech? मिस्टर मंडेला ने जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा था अपनी स्पीच में, तो उन्होंने किस चीज को कहा था? In his speech, Nelson Mandela refers to apartheid as an extraordinary human disaster. उन्होंने जो अपार्थेड सिस्टम था, अपार्थेड सिस्टम क्या था जिसपे लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और उनकी कास्ट के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। By this, he means that apartheid was not just a political or legal mistake, but deeply painful and inhumane system that caused suffering to millions. उसने कहा कि ये जो अपार्थेड सिस्टम था, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल या लीगल मिस्टेक नहीं थी, बल्कि ये जो बहुत ही पेनफुल चीज थी और बहुत ही इनह्यूमन चीज थी, जिसके कारण मिलियंस ऑफ लोगों ने सफर किया। Under apartheid, black South Africans were denied basic human rights such as voting, equal education and job opportunities. अपार्थेड सिस्टम के अंडर जो ब्लैक अफ्रीकन थे, उन पर मतलब उनके और जो वाइट साउथ अफ्रीकन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे उन्हें बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते थे, जैसे कि वोटिंग होगी, इक्वल एजुकेशन होगा या जॉब अपॉर्चुनिटी। दे वर ट्रीटेड बैडली इन देयर ओन कंट्री। को अपनी ही कंट्री में बहुत बुरे तरीके से रखा जाता था। Mandela uses the word extraordinary to emphasize how widespread and serious the damage was. उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड का यूज क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस डैमेज था, तो इसलिए उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड का यूज किया। By calling it a disaster, Mandela wants to highlight the moral and emotional damage done to South Africa. अब उन्होंने उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर कहा। डिजास्टर क्यों कहा? कि मंडेला बताना चाहते थे कि इससे बहुत ही ज्यादा मोरल और इमोशनल डैमेज हुआ साउथ अफ्रीका को। His speech reminds us that apartheid destroyed families, communities and dreams. तो उनकी स्पीच से ये पता चलता है कि जो अपार्थेड सिस्टम था उसके कारण बहुत सारी फैमिलीज तबाह हो गई, बहुत फैमिलीज को नुकसान हुआ, कम्युनिटी को नुकसान हुआ और लोगों के जो ने सपने देखे थे उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इट वॉज अ डिजास्टर ऑफ जस्टिस, इक्वेलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। अब वहां पे कोई भी जस्टिस नहीं थी, इक्वेलिटी नहीं थी और ह्यूमन डिग्निटी नहीं थी। तो ये सब चीजों का डिजास्टर था कि यहाँ पे सब चीजें जो थी वो चीजों का राइट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीकन को नहीं दिया गया। Mandela's words show that freedom had come after a long and painful struggle. मंडेला के जो वर्ड्स थे उससे ये पता चलता था कि जो फ्रीडम है वो बहुत ही पेनफुल स्ट्रगल के बाद उनको मिली है। This phrase helps us to understand the seriousness of the past and the importance of building a better and fairer future. अब ये जो फ्रेज था एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इससे क्या पता चला कि पास्ट में उन्होंने कितनी ज्यादा कठिनाइयां देखी थी और कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाना, जिससे एक फेयरर फ्यूचर आगे बन सके। इट ऑल्सो ऑनर्स द सेक्रीफाइसेस ऑफ दोज हु सफर्ड एंड फॉट अगेंस्ट दिस अनजस्ट सिस्टम फॉर डिकेड्स। अब ये उन सब लोगों को ऑनर भी करता है जिन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना सफर किया और अपार्थेड सिस्टम के कारण इतने सालों तक उसके लिए लड़े। Why is 10th May 1994 important in South African history? 10th May 1994 क्यों important था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में? 10th May 1994 is important day in South Africa history because it marked the end of apartheid and beginning of a democratic country. अब ये दिन क्यों जरूरी था? क्योंकि इस दिन जो अपार्थेड सिस्टम था वो खत्म हो गया था और एक डेमोक्रेटिक कंट्री शुरुआत हुई थी।
On this day, Nelson Mandela was sworn in as the first black president of South Africa after nation's first free and fair election. अब इस दिन जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने शपथ ली थी एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के, इसमें पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इट वॉज द फर्स्ट टाइम पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर अलाउड टू वोट। ये पहली बार था जब सभी के सभी जो लोग थे उस कंट्री के, उनको अलाउ किया गया था वोट करने के लिए। द इनोग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड एट यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया एंड अटेंडेड बाय वर्ल्ड लीडर्स एंड गेस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। अब ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी थी जिन्होंने शपथ लेनी थी, ये कहाँ पे हुई थी? यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया में। और यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स और गेस्ट भी आए थे। देयर प्रेजेंस शोड इंटरनेशनल सपोर्ट एंड यूनिटी। की जो प्रेजेंस थी जब वो आए तो उससे क्या पता चला कि साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल सपोर्ट भी है और यूनिटी भी है। दिस डे वॉज हिस्टोरिक बिकॉज इट शोड दैट साउथ अफ्रीका हैड चूजन पीस एंड डेमोक्रेसी ओवर वायलेंस एंड रिवेंज। इस दिन से क्या पता चला कि जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी चूज की है ओवर लड़ाई झगड़े और बदले लेने की बजाय उन्होंने शांति और डेमोक्रेटिक सरकार चूज की है। द इवेंट सिंबलाइज होप, इक्वलिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट फॉर ऑल द साउथ अफ्रीकन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस और बैकग्राउंड। अब इस इवेंट से ये सिंबलाइज किया गया कि अब सबको इक्वलिटी मिलेगी और ये एक फ्रेश स्टार्ट है सभी साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए, चाहे उनका कलर कोई भी हो, उनकी कास्ट कोई भी, उनका बैकग्राउंड कोई भी हो। Mandela's speech on this day was full of gratitude and vision for future. मंडेला ने इस दिन जो स्पीच दी थी वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड, मतलब वो बहुत ज्यादा आभार व्यक्त कर रहे थे उन लोगों का जिन्होंने इसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए और आगे के फ्यूचर के विजन के बारे में सोच रहे थे कि आगे कैसे मुझे अपने देश को और अच्छा करना है। He spoke about healing the nation and building a country based on justice, freedom and human dignity. उन्होंने बोला कि कैसे जो नेशन है उसको हील करना, जो इतने समय से लोग ना अपार्टेड सिस्टम के कारण डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, तो उससे कैसे हील करना और कैसे ऐसी कंट्री बना रही है जिसमें जस्टिस हो, फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी हो। 10th May 1994 will always be remembered as the day South Africa officially become a democratic country. इस दिन जो साउथ अफ्रीका थी वो ऑफिशियली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, with Nelson Mandela leading it toward peace and unity after years of racial struggle and injustice. अब नेल्सन मंडेला ने इसको लीड किया था टुवर्ड्स पीस एंड यूनिटी आफ्टर इयर्स ऑफ रेशियल स्ट्रगल, मतलब कि कितने साल तक जो जातिवाद था वो चलता रहा और उसके बाद फाइनली नेल्सन मंडेला ने इसको एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री लीड किया। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर इन हिज स्पीच? नेल्सन मंडेला ने किस चीज के लिए इंटरनेशनल लीडर्स को अपना आभार व्यक्त किया? In his speech, Nelson Mandela warmly thanks all the international leaders and dignitaries who attended his presidential inauguration on 10 May 1994. अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने जितने भी वर्ल्ड वाइड लीडर्स आए थे उनको अपना आभार व्यक्त किया। देयर प्रेजेंस वॉज नॉट जस्ट सिंबलिक बट वेरी मीनिंगफुल। मंडेला अप्रिशिएट्स देयर सपोर्ट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो उनकी जो प्रेजेंस थी वो सिर्फ सिंबलिक नहीं थी बट बल्कि एक मीनिंगफुल प्रेजेंस थी उनकी। मंडेला ने उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जो भी सपोर्ट दिखाई अपार्थाइड सिस्टम के चलते उन लोगों को, उसके लिए उन्होंने उसका आभार व्यक्त किया। Many of these countries have supported South Africa through economic sanctions, protest and strong political pressure. अब इनमें से बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हटाया जाना चाहिए। Mandela believes their effort played a big role in weakening the apartheid government and bringing about democratic change. उन्होंने कहा कि जो उन्होंने एफर्ट लगाए उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ अपार्थाइड गवर्नमेंट को तोड़ने में और डेमोक्रेटिक चेंज लाने में। He sees their presence at the ceremony as a show of global unity and friendship. उनकी जो प्रेजेंस थी वर्ल्ड वाइड लीडर्स की, उससे ग्लोबल यूनिटी का पता चलता है। By thanking them, Mandela shows that the victory of South Africa was not just local but international. उन्होंने उनको आभार व्यक्त करके ये शो करवाया कि ये जो साउथ अफ्रीका की विक्ट्री है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल विक्ट्री है। He acknowledges that the fight for freedom and justice was supported by people and government across the world. उन्होंने कहा कि ये जो फ्रीडम के लिए फाइट की गई, ये जितने भी
वर्ल्ड लीडर्स थे, उन्होंने सबने उनका साथ दिया इस अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए। His gratitude is sincere and respectful. It also reflects his character as a humble leader who understands the importance of unity. अब इससे उनका जो करेक्टर है एज अ हम्बल लीडर वो भी पता चलता है कि यूनिटी ताकत की जो इम्पोर्टेंस है उन्हें वो पता है। मंडेला's word remind us that international support matters in the fight for human rights. मंडेला के वर्ड से ये पता चलता है कि जो ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट कितना ज्यादा मैटर करता है। By expressing thanks, he honors the role of global community in helping South Africa achieve freedom and begin a new chapter of peace, democracy and hope for its future. अब उन्होंने जब उनको थैंक कहा तो उससे ये पता चला कि उन्होंने ऑनर जो अपना आभार है वो व्यक्त किया ग्लोबल लीडर्स के लिए कि उन्होंने हेल्प की और एक नया चैप्टर जो है पीस डेमोक्रेसी का वो एक नया चैप्टर अब स्टार्ट हुआ है। हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज? मंडेला की अंडरस्टैंडिंग जो थी फ्रीडम को लेके वो एज टू एज कैसे चेंज हुई? नेल्सन मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज एज ही ग्रू ओल्डर। नेल्सन मंडेला जब बड़े हुए तब उनका फ्रीडम को लेके जो सोचना था वो चेंज हुआ। एज अ यंग बॉय मंडेला थॉट फ्रीडम मीन्ड बीइंग एबल टू रन इन फील्ड्स, स्विम इन स्ट्रीम्स एंड प्ले विद फ्रेंड्स विदाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग। जब वो छोटे थे तब उन्हें लगता था कि फ्रीडम का मतलब क्या है कि मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, स्विम कर सकता हूँ, दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। He believed he was free as long as no one interfered with his simple joys. उन्हें लगता था कि वो तब तक फ्री हैं जब तक उन्हें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हो उनकी खुशियों के बीच में। बट when he became a student and later an adult, he started noticing the harsh reality of apartheid. पर जब वो बड़े हुए तो उन्हें अपार्थाइड सिस्टम के बारे में पता चला। He saw how black South Africans had no political rights. जब वो बड़े हुए तो उन्हें क्या पता चला कि जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकते, वर ट्रीटेड अनफेयरली, उनके जॉब्स में भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वर डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड वर्क, और उनको एजुकेशन और वर्क दोनों में भी जो राइट्स हैं वो इक्वल नहीं दिए गए। Mandela realized that his personal freedom meant nothing if others around him were not free. उसे था कि अगर बाकी लोगों को फ्रीडम नहीं है तो मेरी पर्सनल फ्रीडम भी किसी काम की नहीं है। He understood that true freedom was not just about living without restriction but also being treated with dignity and having equal rights. उन्हें ये चीज समझ आई कि जो असली फ्रीडम है वो ये नहीं है कि बिना रिस्ट्रिक्शंस के रहना। असली फ्रीडम क्या है कि एक डिग्निटी के साथ रहना और इक्वल राइट्स मिलना। एज अ रिजल्ट मंडेला गेव अप हिज पर्सनल लाइफ, कंफर्ट एंड फैमिली टाइम टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। मंडेला ने फिर क्या किया, अपनी पर्सनल लाइफ को त्यागा, अपना कंफर्ट त्यागा और अपना जो फैमिली टाइम था उसे दिया लोगों की फ्रीडम के लिए। उन्होंने अपना सारा टाइम लगा दिया। His idea of freedom become larger, it turned into justice for all. अब धीरे धीरे उनका जो फ्रीडम का आइडिया था वो बहुत बड़ा होता गया और वो सबके लिए अब जस्टिस चाहते थे। This transformation in his thinking shows his maturity and deep commitment to building a fair society for every South African. अब उनकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी सोच की, उससे ये पता चलता है कि वो कितने ज्यादा मेच्योर है और उन्हें अपने देश की कितनी ज्यादा चिंता है। What twin obligations does Mandela speak about? ये important question है। कौन सी twin obligations है जिसके बारे में मंडेला ने बात की थी? In his speech, Nelson Mandela talked about two major responsibilities or twin obligations that every person has in life. तो इसमें नेल्सन मंडेला ने दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है जो हर आदमी की लाइफ में होती हैं। सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है एक पर्सन की लाइफ में? अपनी फैमिली को सपोर्ट देना, प्यार करना और उनका केयर करना। फैमिली में कौन कौन, जैसे पेरेंट्स, अपनी वाइफ या अपने चिल्ड्रन का ख्याल रखना। और दूसरी ड्यूटी क्या है? अपनी कम्युनिटी और नेशन के लिए, कि अपने कम्युनिटी और नेशन के लिए काम करना, उन्हें जस्टिस दिलाना, इक्वलिटी देना और सोसाइटी अच्छे से वेल बींग, मतलब कि सोसाइटी का अच्छा सोचना। Mandela explains that under apartheid, black South Africans were not allowed to fulfill either of these obligations. मंडेला ने कहा कि अपार्थेड सिस्टम के कारण जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है वो इनमें से कोई भी जो ड्यूटी है वो अपनी नहीं निभा सकते। They were not free to live where they wanted, get proper jobs or even protect their families.
उन्हें इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सके, जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सके, या फिर जॉब्स अपनी पसंद से ले सके, या फिर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। देयर राइट्स वर टेकन अवे बाय अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम के कारण उनकी जो राइट्स थी वो चली गई थी। मंडेला हिमसेल्फ हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस। मंडेला को भी चॉइस बनानी पड़ी कि उसे फैमिली के साथ रहना है या फिर अपने देश के लिए लड़ना है। ही कुड नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ बिकॉज ही चूज टू फाइट फॉर हिज कंट्रीज फ्रीडम। अब वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं रह सके, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने देश की फ्रीडम के लिए लड़ना था। ही सेक्रीफाइस्ड हिज पर्सनल हैप्पीनेस टू फुलफिल हिज नेशनल ऑब्लिगेशन। उन्होंने अपनी पर्सनल जो लाइफ थी, पर्सनल हैप्पीनेस थी, उसे सेक्रीफाइस किया अपने देश की खुशियों के लिए। थ्रू दिस आइडिया मंडेला टीचेस अस दैट बोथ पर्सनल एंड पब्लिक ड्यूटीज आर इम्पोर्टेंट। इससे क्या पता चलता है कि दोनों पर्सनल और पब्लिक ड्यूटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अ सोसाइटी मस्ट गिव पीपल द फ्रीडम टू फुलफिल बोथ। सोसाइटी को दोनों जो ऑब्लिगेशन है उन्हें पूरा करने के लिए फ्रीडम देनी चाहिए एक पर्सन को। ही टीचेस टू लव आवर फैमिलीज एंड ऑल्सो केयर अबाउट मेकिंग द वर्ल्ड बेटर। वो ये सिखाते हैं कि अपनी फैमिली और अपने वर्ल्ड दोनों के लिए हमें खड़ा रहना चाहिए, दोनों की जिम्मेवारियां हमें पूरी करनी चाहिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।